जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। एंड एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगा रहे होगे, क्योंकि पेपर बहुत पास आ चुका है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट अवश्य लगा रहे होंगे। अगर आप आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैं आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ। अगर आप मैथ में स्कोर नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपका मैथ में स्कोर नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट का सलूशन मिलेगा। आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैथ वाला सेक्शन आता है। वीकली मॉक टेस्ट लगाते होगे तो मैथ का यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। अगर उनमें आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो इस वीडियो को फुल देखना, लास्ट तक देखना, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से देखना, फिर आप नया मॉक टेस्ट लगाना। इजली आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट का। यानी कि आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट पकड़ना सीख गए तो एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ना डेफिनेटली निश्चित है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 750 रुपये हो जाती है, 6 साल में 800 रुपये हो जाती है। और डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंस हमारा 50 का आ रहा है। 5 यानी कि इसमें 75 में आप 50 ऐड करोगे 800, डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो हम क्या करेंगे, 50 निकाल लेंगे, 50 निकाल लेंगे। 5 साल की बात हो रही है तो आप 1 साल में, यानी कि 5 साल के, हम ऐसे करके इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 5 साल के बराबर आपका 750 रुपये। अब जब 1 साल का निकालोगे, 1 साल का आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। 50 की आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 250 आपको मिलेगा। अब जो 250 है, इस 250 को अब 750 में से हम 250 को माइनस कर देंगे तो हमें धनराशि मिल जाएगी, क्योंकि प्योर हमारी धनराशि निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी 500 रुपये। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ नहीं था। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। संख्या हमें बताना है। इजीली बताएंगे हम। मान लेंगे कोई संख्या को x मान लेंगे, कोई संख्या को x मान लेंगे। 2/5 का हो जाएगा 40%। प्रतिशत की बात आती तो 100 हम बटे में रखते हैं। इस बारे में आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। चलो बराबर 24 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको 5 को और 2 को हम नहीं काट सकते, इसको काट लेंगे 2 बार में, इसको 2 बार में काट लेंगे। 100 को भी 5 से इजीली काट सकते हैं। 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर हमारा 24 था। 6 से काट लेंगे, 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 150 मिलने वाला है। 150 मिलने वाला है। 25 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 150 आपको इजीली मिलने वाला है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जिस प्रकार आपको सोल्यूशन देखने को मिल रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी बुक्स पे भी इसी प्रकार से नोट करो, फिर आप एक बार रिवाइज कर लो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, फिर आप मॉक टेस्ट लगाना, इजीली आप क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे, क्योंकि आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट रामबाण फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। हर किसी को पता है, ये काफ़ी में अच्छा लॉजिक लगा हुआ होता है। चलो हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया यदि 10 माइनस अंकीय एक संख्या हमारी 67 12 7 6 × 2 बराबर 28 हो जाएगा, 88 हो जाएगा से विभाजित। तो x मल्टीप्लाई -2y का मान क्या होगा। हमको इन दोनों का मान निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को उसको देखना पड़ेगा आपको, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को उसको देखना पड़ेगा। तो पहले आप संख्या को क्या मान लोगे, विभाजित की गई है, यानी कि हम अंतिम संख्या को 8 से पूर्णतः विभाजित कर देंगे। 88 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलो यहाँ तक सॉल्व हुआ। चलो हम 6 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। इसी प्रकार विभाजित कितने से, 8 से हम कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो x का मान कितना निकल आएगा, x का मान यानी कि रखने वाली संख्या, रखने पर हमारा 3 निकल के आ जाएगा।
आप 6 से मल्टीप्लाई करो 3 तो ईजिली आपका 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब बाद में क्या बोला गया है, बाद में हम मान लेंगे 632 हो जाएगा, विभाजित 8 से हम कर देंगे, विभाजित हम 8 से कर देंगे। जब इसको आप काटोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ईजिली हमारा 9 से कट जाएगा, 69 आपका आ जाएगा, 69 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करना क्या है कि अगली संख्या दी हुई है, अगली संख्या क्या दी हुई, अगली संख्या में बोला गया है, एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। अगली संख्या बोला गया है कि 2 यानी कि 7 2 माइनस हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या को इसी प्रकार विभाजित कर लेंगे और अगली संख्या को हम नेक्स्ट पेज हमें करना पड़ेगा। तो अगली संख्या हम 11 से विभाजित कर लेंगे, 11 से विभाजित कर लेंगे, बराबर हमने 6 किया था, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 + 7 हो जाएगा। आगे भी इसी प्रकार से हम जोड़ लेंगे, संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, आपको एक एक बात अपनी बुक्स पे भी नोट करोगे, काफ़ी इजीली क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे। माइनस कर देंगे, दूसरी वाली संख्या माइनस कर देंगे, 7 को प्लस को 2 को प्लस बाई हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा हमारा, एंड +6 हो जाएगा, एंड +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक हुआ, यही संख्या बोला गया था। चलो हम इसको भी बंद कर लेंगे, इसको भी हम बंद कर लेंगे इसको भी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलने वाला है 14 23 हो जाएगा, 23 एक 24 हमारा हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 17 + 22 7 बाई हमारा बोला गया था, जो कि माइनस में है। ये माइनस में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस में विभाजित कितने से था, विभाजित हमारा 11 से था, इधर भी विभाजित कितने से था, इधर भी हमारा 11 से विभाजित था। नेक्स्ट पेज कर लेंगे, जब आप विभाजित करोगे तो आप 24 से कितने से काट सकते हो, तो आप 7 से ईजिली काट सकते हो, 7 से काट सकते हो ईजिली, हम 7 से काट सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आप 2 बार वीडियो को देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपका बाई का मान निकल के आ गया। जब विभाजित हमने किया तो 11 से विभाजित किया तो हमें मिला 7, जो कि हमारा बाई है। ठीक है, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, अंत में यानी कि क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका, आंसर तो हमारा निकल के आ चुका, लेकिन फिर भी हमारा x हो जाएगा -2 बाई बराबर हमारा 7 × 3 × 2 माइनस था, 2 हमारा माइनस था, 2 हमारा माइनस था। ठीक है, यहाँ तक हुआ। मल्टीप्लाई 7 के साथ था, मल्टीप्लाई 7 के साथ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 21 हो जाएगा, 21 बराबर 21 हो जाएगा, 21। अब 21 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, 14 7 दूनी 14 को हम माइनस कर देंगे, अगर आप 21 में से आप 14 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 7 मिलेगा। 7 किस ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा वही करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है, एकदम सही है, 100% डी ऑप्शन हमारा सही है। चलो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, मानते थोड़ा लॉन्ग था। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी कि हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते समझ में भी आया होगा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, आप 2 बार वीडियो को पॉज कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हमारा 7:11 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तम यानी कि HCF हमारा 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है, इजली करते हैं ज्ञात। तो दिया क्या है, दिया मान लेते हैं, यानी कि हम HCF को कितना मान लेंगे, HCF को हम 28 यानी कि अंत में हम मानेंगे, यानी कि हम 7 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों संख्या हो गई, दोनों संख्या निकल के आ गई, यानी कि हमारा HCF यानी कि एलसीएम निकल के आ गया। जब आप 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है, यानी कि 28 7 196 आपको मिल जाएगा। वहीं आप 28 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, एंड 308 हो जाएगा, 308
308। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोनों संख्याओं को आपको सम कर देना है, बस यही इसमें लॉजिक है। दोनों संख्याओं को सम कर देंगे, आप जिसको जोड़ोगे 10 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ठीक है। सॉरी इसको जोड़ेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे 14 मिलेंगे, 14 के 4 हो जाएगा, हाथ से लेके लगेगा, हाथ से 1 लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, 0 को कोई महत्व नहीं होता, 0 को 0 लिख देंगे। फिर हमें एक हाथ में जो बचाता उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, 3 और 1 4, यानी एक जो हमारा हाथ में बचाता उसको हम प्लस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 504, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आपको दोनों संख्याओं को, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होता है हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो हमने क्या करा, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों संख्याओं का हमसे योग ज्ञात करना पूछा था। पहले क्या करना है, योग निकालना है, फिर इनको ज्ञात कर देना है। ज्ञात करने के लिए हम संख्या को जोड़ते हैं। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। आप अपनी बुक्स पे नोट करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो इसको पढ़ते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया 4, यानी कि 4 हमारा 15 और 24 के तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। तृतीय कैलकुलेटेड दे टी ऑन प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनको हम सॉल्व करना है। और 3 संख्या मान लेंगे, 3 संख्या को करेंगे। पहली संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या 4, 15 हो जाएगा, 15 रेशो कर लेंगे, मल्टीप्लाई रेशो 24 हो जाएगा। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। अब इनका ही हमें करना है। पहले 4 बट्टे में 15 को रख देंगे, बच्चे में 15 को रख देंगे, बराबर हो जाएगा x, क्योंकि यही संख्या हमें नहीं पता, इसका ही हमें निकालना है। x हो जाएगा। अब x को 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इजीली, 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 को 4 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 15, यानी कि भाग हम 15 से देंगे, जो कि नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से, यानी कि इसको कितने से काट देंगे, आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, यानी 3 से काट लो, 3 से काट लो एंड इसको 2 से काट लो, ठीक है। 32 हो गया, 32 हो गया। 15 को 5 से काट लो, 15 को 5 से हम काट लेंगे। किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर क्वेश्चन आगे बढ़ाता तो हमको यहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ता था, लेकिन क्या गणना पूछा था, गणना तक ही हमें यहाँ तक गणना हमने कर दी है दोनों संख्याओं की, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है। चलो डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इनकी मॉक टेस्ट से थोड़ी मॉक टेस्ट की फास्ट चलते हैं हम थोड़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी बिना रुके, यानी कि बिना रुके 80 किलोमीटर घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, मिनट कितनी रुकती है। इजीली आप क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया है तो आप सोल्यूशन देखो बिल्कुल एकदम ध्यान से। चलो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो गाड़ी की औसतन, यानी कि जो औसतन प्रति घंटा रुकने के समय है वो यानी कि चारों अंतर का हम निकालेंगे पहले। तो मैंने क्या करना है 80 किलोमीटर, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 72। एक बात समझते चलनी है आपको। अब जो हमारा औसत गति है, औसत गति से हम मल्टीप्लाई की भाग देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 72 में से आप 80 को माइनस करोगे ना, सॉरी 80 में से 72 को माइनस करोगे, आपको मिलने वाला है 8। मल्टीप्लाई कितना, भाग कितना था 80 को हम रख देंगे, अब हमने क्या करना है 10 से काट लेंगे, 1 से काट लेंगे, 8 से 10 से कट जाएगा, 1 अपने बार में कट जाएगा। ये तो घंटे निकल के आ गए। अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे, ठीक है, 60 से करेंगे, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। कितने से काट सकते हैं, 6 से इसको काट सकते हैं इजीली, जो कि ए ऑप्शन में है। 6 कम 6 हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में 6 मिनट हो जाएगा, 6 मिनट। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको। आप अपनी बुक्स पे भी इस चीज़ को नोट कर सकते हो, इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। ये हो जाएगा मिनट हो जाएगा, मिनट। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, अगला ऑप्शन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया, एक पाइप, यानी कि पाइप ए
भरने वाला पाइप, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी को 2/3 घंटे यानी कि भाग में 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटा में पूरी तरह से भर जाती है। सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इनकी लैंग्वेज भी आप देख सकते हो, काफ़ी खतरनाक लैंग्वेज दी हुई है इसमें। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको एफिशिएंसी निकाल लेना है, टोटल वर्क निकाल लेना है, आपके हाथ में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते रहो, जिस तरीके से बोले उस तरीके से आप सॉल्व करते रहो। हम ए और बी और सी को लिख लेंगे, पहले इनको एफिशिएंसी इसकी निकाल लेंगे। लास्ट में क्या बोला, ए बी सी, यहाँ तक बोल गया, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब लास्ट में क्या बोलेगा, लास्ट में ए बी प्लस सी हम लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट में तीनों से करवाया है 40 घंटे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 10 घंटे को लिख लेंगे, ए 10 घंटे, बी 30 घंटे, बी 30 घंटे एंड तीनों मिलके 40 घंटे करते हैं, जो कि बोला भी गया है ऑप्शन में। तीनों की एफिशिएंसी ले लेंगे, एक एक बात आपको समझते चलनी है। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, 120 को 10 से 12 से काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं, 30 से 4 से काट सकते हैं एंड 120 को 40 से 3 बार में हम काट सकते हैं। तो ये हमारी क्षमता निकल के आ गई, ये हमारी क्षमता निकल के आ गई, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब कुछ भी ऑप्शन में पूछ ले आप इजीली जवाब दे पाओगे। ई यानी कि सी अकेले 2/3 भाग में कितने घंटे में भर सकता है। हमें सी का 2/3 भाग निकलवाना है। तो सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता आप देख लो, इसमें कितनी, इसमें सी यानी कि इसमें 4 करता है, इसमें 12 करता है। तो आपने क्या करना है, 12 यानी कि 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तभी तो निकल पाएगी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, सी की क्षमता तो 3 निकल के आ जाएगी, सी की क्षमता 3 होगी, 3 होगी। अब बी की भी तो निकालनी पड़ेगी, बी हमारा 4 करता है, तो 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, और ए की कितनी है, ए की हमारी हो जाएगी 12। ठीक है, तो 12 में से हमने 4 को माइनस किया, 12 में से 4 को माइनस किया, हमें मिला 8 मिल जाएगा। अब 8 हमारा हो जाएगा। अब 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। सी की क्षमता हमें निकल के आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, हम दूसरा पेज कर लेते हैं, दूसरा पेज हम कर लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 120 था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब हमें सी का ही 2/3 निकलवाना था, तो 2/3 निकलवाना था, तो 5 में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 120 को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो जाए, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यानी कि हम 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब जब इधर आप भाग दोगे यानी कि मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर आपको 15 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15 को आप इससे काटोगे तो आपको मिलने वाला है 16 मिलने वाला है, 16 आवर्स। इनकी सी 2/3 काम करेगा 16 आवर्स में। कौन से ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में होगा, यानी कि 16 आपका एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में होगा 16 करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। चलो ऐसे अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ हमारा 8 यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अपनी बुक्स पे एक एक बात आप नोट करते चलना, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलो पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक फर्श को 25% की छूट देता है। यदि वह 67 यानी कि 37% छूट देता है तो उसे यानी कि उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम प्राप्त होते हैं। फर्श का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस हमको ज्ञात करना है। चलो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य को 100। इससे निकालने में बड़ी आसानी होती है हमें। छूट कितनी दे रहा है, छूट दे रहा है हमें 25%। जब भी छूट देता है माइनस करते हैं, अगर लाभ होता है तो प्लस करते हैं। तो हम कर लेंगे, वहीं कर लेंगे 37%, यानी कि आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 100 मान लिया, x मल्टीप्लाई 25
बराबर बट्टी हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। देन इसी प्रकार नीचे करेंगे, इसी प्रकार हम नीचे करेंगे, सेम इसी प्रकार से हम नीचे करेंगे। 37 को लिख लेंगे, 37 को लिख लेंगे, बिल्कुल हमारा x भी 25 आ जाएगा और हमारा x भी 37 आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पेज कर लेंगे, नेक्स्ट हम पेज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से सोल्यूशन समझ में आ जाए। ये हमारा x हो गया, अब x माइनस 25 हो जाएगा, x माइनस 25 हो जाएगा, बराबर हमारा 120 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। वहीं आप इसको काटोगे तो कितने से काट सकते हो, ये 25 में से हम डिफरेंट देंगे तो डिफरेंस हमारा 12 क्या आएगा, 12 को हम लिख लेंगे, बराबर 120 हो जाएगा, बराबर हमारा 120 हो जाएगा। काटो, कितने से काट सकते हो, 10 से इसको काट सकते हो, 10 से इजीली हम इसको काट सकते हैं। अब 10 को 1000 के 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको 1000 ही मिलने वाला है। 1000 परसेंटेज से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमें 1000 मिलेगा, 1000 मिलेगा। किस भी ऑप्शन में होगा हमारा करेक्ट, यानी कि राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। चलो हम ऐसे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। इसमें बोला गया 37 यानी कि 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत हमारा 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत हमारा 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या औसत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। उम्मीद करते हैं खुद बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बने तो भाई का सोल्यूशन देखना, यानी कि जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से देखना। 37 संख्याओं का हम 37 संख्याओं का मान लेंगे 49 जैसा कि बोला गया है। कुल हमारा हो जाएगा, कुल 49 बट्टे यानी कि 49 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो हमारा कुल निकल के आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 9 के साथ 7 के मल्टीप्लाई करोगे 43 के आपके 3 हो जाएंगे, बचेगा 4, फिर आप मल्टीप्लाई करो 1 बचेगा, हाथ में आपके 3 फिर मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 58 के 8 मिलेगा, 8 को हम कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। तो आपका लास्ट में बचेगा यानी कि 100 का हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। अब 21 संख्याओं का यानी कि यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आगे करना है 21 संख्याओं, यानी 21 संख्याओं को लिखेंगे, 21 संख्याओं के बराबर हो जाएगा हमारा 43.1। अब सेम इसी प्रकार से हम 21 को 43.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। जब आप 21 की मल्टीप्लाई 43.8 के साथ करोगे तो आपको मिलने वाला है लगभग मिलने वाला है आपको 51.1 मिलने वाला है, 51.8 मिलने वाला है। अब 17 संख्याओं का औसत देखते हैं कितना है, ठीक है। 17 संख्याओं का औसत हमें देखना है, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट पे कर दिया, लेकिन हमें करना चाहिए नेक्स्ट, यानी कि इस तरीके से करना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हमारा कितना निकल के आ चुका था, आपने सबने देख लिया था। हम 51 पॉइंट यानी कि 51.19.8 था, ठीक है। अब 17 संख्याओं का औसत हम कर देंगे, फटाफट करते हैं। 17 संख्याओं का औसत हो जाएगा 55.6 हो जाएगा। अब 55.6 को भी उसी प्रकार हम करेंगे, यानी कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 94.2 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई। 21वीं बोला था, अब 21वीं की कितनी है, 21वीं की आपकी हो जाएगी 55.6। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है 21 में, यानी कि हमको 19.8 को प्लस कर देना है
प्लस कर देना है। हमारा कितना था 45, यानी कि 45 था 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे। 18 हमारा 18 जो हमारा पहली संख्या थी उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करना, इन दोनों को प्लस करना, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें मिल जाएगा 18, 18 मिल जाएगा डेफिनेटली। हम 18 को लिख लेंगे, 18 को हम लिख लेंगे। वहीं जो हमारी पहली संख्या थी हमारी पहली संख्या कितनी निकली थी, हमारी पहली संख्या निकली थी 18 13 को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें से 18 13 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 18 13 को हम माइनस करेंगे, 18 13 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आ रहा है हमारा 52 का डिफरेंस आ रहा है, 52 का डिफरेंस आ रहा है, 52 का डिफरेंस आ रहा है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमको औसत निकालना है। ठीक है, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 18 13 माइनस 52 हो जाएगा, भाग हमारा 36 हो जाएगा। जैसे इसमें से माइनस करोगे आपको मिलने वाला है 17 67 मिलेगा। जैसे आप 92 को माइनस करो 17 आपको 67 मिलेगा। ठीक है, बट्टे में आपका कितना था, बट्टे में आपका 36 था। इसको काटो, कितने से काट सकते हो इसको, 4 से काट सकते हो। ठीक है, एंड 8 लगभग आपका 10 के समथिंग बच रहा है, 10 के समथिंग बच रहा है। दशमलव लगा देंगे, 10 के समथिंग हम 9 मानेंगे। ठीक है, किस भी ऑप्शन में दिख रहा है, जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 48 पॉइंट जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पर हमारा गलत लिख गया था, इसको ही हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको ही हम फटाक से सॉल्व करेंगे, इसको हम फटाक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें बोला गया है, एक सेकंड हम अपना 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तीन संख्याओं का अनुपात हमारा इतना दिया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम भी हम एलसीएम का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आप मान लो उसमें डायरेक्टली ये हमारा हो जाएगा। आप डायरेक्ट उसको बट्टे में लिख सकते हो, जैसे 4/9 लिख सकते हो, फिर 2/3 लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। इजली इस तरीके से लिखोगे, मैं डायरेक्टली इसको करके दिखा दूंगा क्योंकि एक ही बोर्ड पे आ जाएगा। तो आप एलसीएम कितना मान लोगे, एलसीएम इनका मान लेंगे हम 36 आ जाएगा। 26 नहीं 36 मानेंगे, 36 मानेंगे। तो 36 को 4/9 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, 2/2 लिख लेंगे, 2/2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है 16 बच्चे, यानी कि 16/24 27 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब संख्या मान लेंगे, हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16x 24x। ठीक है, तथा हमारा हो जाएगा, बाद में हो जाएगा हमारा 27x को मान लेंगे, 27x हो जाएगा यहाँ तक। आप सबसे बड़ी संख्या इसमें मानेंगे, सबसे बड़ी संख्या को मानो, यानी कि हमने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें निकालना है। जैसा कि बोला भी गया था ऑप्शन में, 33 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी हमें। तो बिल्कुल पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, फिर हम सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 16 को ले लेंगे, 16 को माइनस कर देंगे। जैसे डिफरेंस हम चेक करेंगे, डिफरेंस हमारा 11 का आ रहा है, बराबर हमारा 33 हो जाएगा, 33 को 3 से काटेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या थी, 33 थी, वो 27 थी। अब 27 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 थी हमारा 81 होता है, 81 को हम लिखेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। किस ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में होगी वो हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो गया, यानी कि हम 81 हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। 33 से हमने विभाजित, 33 हमारा क्या है, 3 बार में कट गया, फिर हमारा 27 था, 27 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ, तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई हमारी। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हमारा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करते हैं इसको।
इसमें बोला गया है, इसमें 20 महिला और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक अकेली महिला पूरा काम करने में 150 दिन लगाती है। यानी कि एक अकेले पुरुष कितने दिन में पूरा काम कर सकता है। चलो हम सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी नहीं निकालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि और भी तरीके बहुत होते हैं इसके। हम दूसरी तरीके से करके दिखाते हैं। हमारा 20 हो जाएगा, 20 महिला प्लस हमारा 15 पुरुष, 15 प्लस को प्लस करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि दिन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आप इनको ऐड करोगे, दोनों को इनको ऐड करने के बाद आपको 35 छक्का 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई 6 के साथ मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को ऐड, फिर ऐड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई 150 मिलेगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी एफिशिएंसी निकालो तो भी आप निकाल सकते हो, तो भी आप कर सकते हो ईजिली। अब वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो। 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, 25 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 हमने यहाँ तक कर दिया सॉल्व। तो 15 प्लस हमारा 5, 15 प्लस 5 दिन को ऐड करेंगे तो महिला एंड वुमेन 1/5, 1/5 नहीं 1/3 आएंगी, क्योंकि हम 3 से नहीं काटेंगे, हम 5 से काटेंगे। ठीक है, चलो 3 से काट दो, 1/3 हो जाएगा, 1/3, 3 से 25 नहीं 15, 3 से कटेगा 3 है, यानी कि 3 आ जाएगा हमारा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब कुल कार्य हमको निकालना है। ठीक है, 3 हमारा यहाँ तक आ गया, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना 150 था हमारा, बराबर हमारा 3 था, 150 इंटू 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना था, बट्टे में हमारा 1 था, अब जब 1 से भाग दोगे तो 45 रहेगा। अब 45 यानी कि 450 दिन, 450 दिन इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा 450। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। ठीक है, बिल्कुल इसमें बोला गया एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, यदि एक कार के पहले 320 किलोमीटर दूरी हमारा हो जाएगा 64 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है, अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत हमारा 21 यानी कि 80 किलोमीटर घंटा हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, हमारा किलोमीटर घंटा होगा, हम 4 से मल्टीप्लाई डेफिनेटली कर देंगे। पता होगा, नहीं पता होगा, आज इस वीडियो में आप सीख लेना। ठीक है, तो औसत चाल क्या है, औसत चाल हमारी 80 है, 80 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, अब दूरी हमारी कितनी है, समय हमारा कितना है, वो सब चीज़ हमको नोट करनी पड़ेगी। हमारा 800 हो जाएगा, 800 हम लिख लेंगे, 800 लिख लेंगे ईजिली। बच्चे में हमको 80 रखना पड़ेगा। ठीक है, 80 हमने रखा तो हम कितने से काट सकते हैं इसको, हम काट सकते हैं कि हम अभी तो हमको रखना पड़ेगा 320 बट्टी में 64 रखना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने पहला वाला रखा। ठीक है, तो प्लस करेंगे 480 प्लस करेंगे 480 बच्चे में x रखेंगे, यही हमको निकालना है क्या होनी चाहिए। तो x हो जाएगा हमारा, x को रख लेंगे। हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, अगले पेज पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। x हो जाएगा, हम 80 को यानी कि हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितने से काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, एक मिनट इसको काट लो, पहले यहीं पे काट लो 10 से काट लो एंड 5 से काट लो, 10 से काट लेंगे 5 से काट लेंगे, 10 से काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 जो काटेंगे वो माइनस करेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 480 बच्चे में x हो जाएगा, 10 में से 5 को अब माइनस करोगे 5 बचेगा, बराबर हो जाएगा 480, बराबर हो जाएगा 480 x हो जाएगा। अब x हो जाएगा, अब 5 से हम काटेंगे 48,400 को हम इससे भाग देंगे तो हमको कटेगा लगभग 96 बार में ऑप्शन में होगा, तो 96 हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। 96 हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, 96 करेक्ट हमारा एकदम राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप सॉल्व करना, डेफिनेटली आपका इजीली राइट आंसर आएगा। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1/5 वर्ष के लिए निवेश की गई
एक धनराशि निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 5044 है। धनराशि कितनी होनी चाहिए, धनराशि कितनी है, ठीक है, बिल्कुल हमको बताना है। इजीली बताएंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले CI निकाल लेंगे। CI कितना है, CI हो जाएगा इसका हमारा 550, 544 सॉरी 544। रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा इसका 1/5, 1/5 तो हम लिख सकते हैं इसको 10/2 परसेंटेज हमारा 5 हो जाएगा, परसेंटेज हमारा बार, टाइम हमारा हो जाएगा 1/5 बराबर हमारा 3, अर्धवार्षिक, बिल्कुल। CI निकालेंगे, फॉर्मूला भी इसका आता है, इजीली आपको पता होगा। आप टॉपिक बाय देखना वीडियो को, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो हमारा 5044 बराबर हमारा P हो जाएगा, रेट कितना दिया होता, रेट हमें नहीं पता है, हम R मान लेंगे। बट्टे परसेंटेज की बात आती है, 100 रखते हैं, माइनस हमारा 1 हो जाएगा, माइनस हम 1 कर लेंगे। इजीली आपको यहाँ तक सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/5 था, 1/5 था, तो 5 को हम रखेंगे बट्टे में, रखेंगे 100, ठीक है। हमारा हो जाएगा 5044 हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब 5044 यानी कि हम क्या करेंगे, हम 20 से काटेंगे एंड 21 हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 को रखेंगे हम। नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेंगे, किस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 544 में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1261। वहीं इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 8, यानी कि 800 मिल जाएगा, सॉरी 8000 मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 8000 को 544 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 544 में 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 800 को, सॉरी 8000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट्टे में हमारा हो जाएगा, 1261। चाहे इसमें आप डिजिटेशन लगा सकते हो, चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों आपके हाथ में ऑप्शन है। चलो इसमें डिजिटेशन लगाते हैं, हमारा हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा। हम 4 लिख लेंगे, क्योंकि 9 हम हमेशा 0 में काउंट करते हैं। इधर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 होते हैं, 8 3 24, 8 चौक 32 होते हैं। 32 को आप ऐड करोगे, आपको मिलेगा 5 मिलेगा। अब जिस भी ऑप्शन में 5 होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। चलो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस भी ऑप्शन में 32 होंगे एंड बाकी आगे 0 होंगे लगे हुए, तो आप में सारे ऑप्शन में 0 आपको दिख रहे हैं, तो 32 यानी कि 32 ट्रिपल 0 आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर लेना, मल्टीप्लाई करके भी इस चीज़ की चेक कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक करके इसमें भाग दे देना, तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाएगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु हमारी 4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरी पर 28% की हानि शामिल के रूप के लाभ में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के स्थान तक। तो दोनों वस्तु का हम विक्रय मूल्य मानेंगे, यानी कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य को ऐड कर लेंगे। तो हम 47 को 52 को, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 बार ऐड कर लेंगे, 2 बार यानी कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 44 52 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचेगा 0 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 7 14 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 एंड 9 1 बचेगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 9504 हो जाएगा, 9504, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हुआ। चलो हम नेक्स्ट पेज करते हैं। अब प्रतिशत की बात आती है, तो हमने क्या करना है, 47 52
एक तरफ हमारी 32% की लॉस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी हानि हो रही है। तो जब भी हमारी प्रतिशत की लाभ होता है तो हम प्लस कर देते हैं, हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, प्लस हम करेंगे, प्लस में 47 हो जाएगा। हानि हो रही है 28% की, तो हम 72 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक सॉल्व हुआ, तो हमें मिल जाएगा 36 हो जाएगा, 36 प्लस हमारा 66 प्लस हमारा 66 66 हो जाएगा। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यानी 36 को 66 को आप ऐड करोगे 102 मिलेगा, 102 बाकी जीरो आप लगा लो तो अपनी तरफ से यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 10,200 मिलेगा, 10,200। अब 10,200 को हम 95 यानी कि हम 10,200 को माइनस करेंगे। 10,200 को हमने क्या करना, नेक्स्ट पेज कर लेना है। 10,200 को हम 95 को माइनस करेंगे, 95 को हम माइनस करेंगे। बट्टे में भी हम इसी चीज़ को रख लेंगे, बट्टे में भी इसी चीज़ को हम रखना पड़ेगा। जब आप इसमें डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस आपको मिलने वाला है, लगभग वो मिलने वाला है आपको 9 हो जाएगा। एक मिनट हम अच्छे से लिखते हैं, 6 हो जाएगा, 9 लास्ट में भी 6। ठीक है, बट्टे में आपको चलने वाला है 10,200 बट मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज की बात होती है, 100 हम करते हैं। डेफिनेटली इसको काटो, कितने से कर सकते हो, थोड़ी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कर लेते हैं 96 हो जाएगा, 96। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 इसको काटो, कितने से काट सकते हो, इसको हम काट सकते हैं 6 यानी कि 68 बार में काट सकते हैं, 68 बार में काट सकते हैं, 68% कभी नहीं होगा। हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव दिए हैं, सारे दशमलव में दिए गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 68 को 6/8 लिख सकते हैं। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100 रुपये प्रति किलो वाले शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति शुद्ध घी वाले वनस्पति तेल और यानी कि को एक अनुपात में मिलाया जाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये प्रति किलो प्रति ग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों को घी और की मात्रा मिला लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। शुद्ध घी कितना है 100, हमारा वनस्पति कितना है 50। ठीक है, डिफरेंस की माइनस करेंगे, लाभ हो रहा है तो 20% यानी कि हमने क्या करना है, हमने 80 मान लेंगे, इसको 80 कर लेंगे। चलो शुद्ध घी हो जाएगा हमारा 80, माइनस करेंगे। जब भी हमारी लाभ की माइनस होती है तो हम 100 में से हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। हमने क्या करना है, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20%। भाई 50 को 80 में से माइनस करोगे आपको मिलेगा 30 मिलेगा। यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 30 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 20 हो जाएगा। 3 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो करेक्ट यानी कि आपका 100% राइट आंसर होगा। चलो अगले ऑप्शन में फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक आयताकार खेत की त्रिभुज एक भुजा 39 यानी कि 39 हो जाएगा, 39 मीटर और उसका हमारे विक्रय यानी कि विक्रय होगा 89 m। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो हम सॉल्व करते हैं, फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी हो जाएगा, ए बी हमारा मान लेंगे। रूट हम कितना करना पड़ेगा, रूट हमारा 89 हो जाएगा, रूट हमारा 89 हो जाएगा। माइनस 39 का रूट कर देंगे, 39 का हम रूट कर देंगे। और 89 का रूट होता है हमारा 69 21। वहीं हमारा 39 का रूट होगा, 39 का रूट करेंगे हमारा 15 21 हो जाएगा, 15 21। अब 69 में ऐसा 69 21 में ऐसा 15 21 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 64 मिलेगा। तो हमने क्या करना है, हमने 89 हमारा हो जाएगा, बिक्री ए भी मान लिया था। अब आप 64 को 8 से इजीली काट सकते हो, तो डबल आपका डेफिनेटली आ जाएगा, 800 हो जाएगा हमारा, 800 यानी कि 80, 800 नहीं मानूंगा, 80 मान लेंगे, 800 को भी ऑप्शन है नहीं। तो आपका बिक्री कितना है 39,
39 है। आप 39 को 80 के साथ डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका चौड़ाई की अभी लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली आपका mm निकल के आ जाता है। तो हमने क्या करना है, 80 को 39 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए आप मल्टीप्लाई डेफिनेटली करनी पड़ेगी, ठीक है, इजीली आपको करनी पड़ेगी। तो जीरो लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, ठीक है, जीरो कोई मतलब नहीं होता, जीरो को जीरो हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 39, 39 का सिर्फ जीरो लिख दिया, जीरो लिख दिया, वही हमारा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 39 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 312, 312 डायरेक्टली 312 हम लिख लेंगे। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। चलो अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त वह 252 मतों के बहुमत के निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए कुल मतों की हमको संख्या बतानी है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका यानी कि 35 से लाभ हुआ, पहले हम क्या करना है, पहले हम इनकी लाभ हुआ उम्मीदवार के हारने वाले के आपको क्या करना है, 100 मान लेना है टोटल, उम्मीदवार की संख्या आपको परसेंटेज में 100 मान लेनी है, ठीक है। आप इसका डिफरेंस देखोगे, 100 में आप 64 का डिफरेंस देखोगे, 36 का डिफरेंस आ रहा है, 36 का डिफरेंस आ रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस हमारा 36 हो जाएगा, माइनस हमारा 36 हो जाएगा, माइनस जब 36 करोगे आपको 28 मिलेगा, 28 ईजिली आपको मिलेगा। अब 28 किसके बराबर है, 28 हमारा हो जाएगा 252 के बराबर में, 252 के बराबर हो जाएगा। आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ईजिली मेरे बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। 28 बट्टे में कर लूँगा, 28 बट्टे में कर लूँगा मल्टीप्लाई 100 को परसेंटेज निकालना है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है कितने से काट सकते हो, 9 से काट सकते हो, 9 से इसलिए हम काट देंगे, ठीक है। 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 से ही मिलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अगला ऑप्शन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान ज्ञात करें, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ नोटिस कर लेनी है। इसमें कितने दशमलव बढ़ना है, इसमें एक यानी कि 2 का रूट लग रहा है, एक 2 का रूट लग रहा है, 3 का रूट लग रहा है, माइनस कर रहा है, यहाँ प्लस कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा 0.96 दशमलव हमारा 1 बढ़ रहा है, तो हमने क्या करना है, एक ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। दशमलव हमारा 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। माइनस कर देंगे, 1.96 से माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप दशमलव की बात होती है तो 10 मानते हैं, इसको हम 10 मानते हैं, तो 96 में से 10 को माइनस करेंगे, दशमलव लगा के 86 हो जाएगा हमारा। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे हमारा 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर वामक के एक किनारे में रखा जा सकता है। चलो उसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारी यानी कि कमरे की लंबाई हो जाएगी 10 मीटर मान लेंगे, कमरे के फटाफट करते हैं 10 मीटर हो जाएगी, फिर हमारा फिर 10 मीटर है, फिर 10 मीटर है, ठीक है, फिर हमारा 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो हमने क्या करना है, फटाफट को सॉल्व करना है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, रूट लगा लेंगे, नहीं तो घनाभ की विक्रय कर लेंगे, ठीक है। इसका रूट कर लेंगे, इसका रूट कर लेंगे, सबका रूट हम कर लेंगे। इजली आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, कोई मॉक टेस्ट है, इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबका रूट करेंगे, रूट करेंगे 100 मिलेगा, रूट करेंगे 100 मिलेगा, रूट करेंगे हमें मिलने वाला है 25 मिलने वाला है। चलो इन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 250, यानी कि हमें मिलेगा 225 ही तो मिलेगा, 225। अब 225 को कितने से काट सकते हो, अधिकतम लंबाई चाहिए, काट दो उसको, इजीली काट दो, हम 15 से काट देंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 100%। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन बढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन है, 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी ने 20% कुल गनाब यानी कुल लाभ 2 साइकिल बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% लाभ पर पहले साइकिल को बेचा, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरी साइकिल से होना चाहिए।
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट्स में देना, थोड़ी प्रैक्टिस तो आप करना। आप कमेंट में इसका राइट आंसर देना, नहीं दोगे तो मैं कल आज का सोल्यूशन सबसे पहले करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा इसका सोल्यूशन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, बिल्कुल मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको मिलूंगा।